देवभूमि उत्तराखंड में दोस्तों ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जो साक्षात माने जाते हैं, जिनके पीछे कोई ना कोई माइथोलॉजिकल हिस्टोरिकल कहानियां हैं जो आपको आश्चर्यचकित कर सकती हैं। इसलिए भी देवभूमि उत्तराखंड के नाम से ये जाना जाता है। उन्हीं मंदिरों की श्रृंखला में एक बहुत ही प्रचलित और बहुत ही पवित्र मंदिर है जो कि नैनीताल में स्थित है और जिसका नाम है नैना देवी मंदिर। नैनीताल में जो पार्किंग एरिया है उसके बिल्कुल पड़ोस में दोस्तों तिब्बत मार्केट, भोटिया मार्केट लगता है। जैसे ही वो मार्केट खत्म होता है आप देख सकते हैं नैना देवी का मंदिर। यह मंदिर भारत के 51 शक्तिपीठ में गिना जाता है। हिमालय के शिवालिक रेंजेस की जो हाईएस्ट पीक है नंदा देवी, ऐसा माना जाता है कि उनकी ही बहन है नैना देवी और इन्हीं पहाड़ी श्रृंखलाओं के बीचों बीच ये मंदिर बसा हुआ है। दोस्तों इस मंदिर की शुरुआत में ही हनुमान जी का मंदिर है। बीचों बीच दो नयन बने हुए हैं जो कि नैना देवी और माता काली को प्रतिबिंबित करते हैं। बाईं ओर गणेश जी का और दशावतार का मंदिर है। दोस्तों इस मंदिर की स्थापना के पीछे भी बहुत ही आकर्षक और रोचक कहानी है जो मैं आपको इस वीडियो में सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी का संबंध है दक्ष प्रजापति राजा के समय का। कहा जाता है कि दक्ष प्रजापति के घर एक बहुत ही सुंदर सी कन्या का जन्म होता है जिसका वह नाम रखते हैं सती। समय के साथ कन्या बड़ी होती है और बहुत सुंदर लगने लगती है। पिता को बच्ची की विवाह की चिंता सताने लगती है और वो अपनी बेटी के लिए एक सुयोग्य वर की तलाश में लग जाते हैं। लेकिन सती को प्रेम हो जाता है भगवान शिव से और वह अपने पिता से अनुरोध करती हैं कि वो विवाह करेगी तो केवल भगवान शिव से। लेकिन पिता इसके लिए बिल्कुल भी स्वीकृति नहीं देते और बिना किसी स्वीकृति के सती विवाह कर लेती है भगवान शिव से। बेटी द्वारा बिना स्वीकृति के शिव भगवान से विवाह करने के कारण दक्ष अपनी बेटी से बहुत नाराज हो जाते हैं। कुछ समय बाद वह अपने राज्य में एक बहुत बड़ा धार्मिक अनुष्ठान करते हैं जिसमें एक बहुत बड़ा यज्ञ होता है जिसमें किसी वस्तु की आहुति की आवश्यकता पड़ती है। इस यज्ञ में वह अपनी पुत्री और जमाई को नहीं बुलाते, लेकिन जैसे ही सती को इसकी जानकारी मिलती है वो बिना किसी निमंत्रण के वहां पहुंच जाती है। अपनी पुत्री और जमाई को देखते ही दक्ष प्रजापति अपनी बेटी की बहुत बेइज्जती करते हैं और कहा जाता है कि इस बेइज्जती को माता सती बिल्कुल स्वीकार नहीं कर पाती। वो बहुत क्रोध में आ जाती है और अग्नि में स्वयं की आहुति दे देती है। अग्नि में स्वयं चली जाती हैं और स्वयं का सैक्रिफाइस दे देती है। इस दृश्य को देखकर शिव भगवान भी बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और वो तांडव नृत्य, क्रोधवश तांडव नृत्य करने लगते हैं। ऐसा माना जाता है कि उनका तांडव नृत्य इतना भीषण हो जाता है कि सभी देवताएं उनसे अनुरोध करते हैं कि आप इस नृत्य को बंद कर दें, लेकिन शिव भगवान रुकते नहीं है। इस स्थिति को देखते हुए विष्णु भगवान अपने ब्रह्मास्त्र और सुदर्शन चक्र की सहायता से अग्नि में आहुति दी हुई माता सती के 51 टुकड़े कर देते हैं और इसी 51 टुकड़ों के आधार पर ही उनके जो शरीर के अलग अलग अंग हैं वो अलग अलग 51 स्थानों पर गिरते हैं, जिसकी वजह से भारत देश में टोटल 51 शक्तिपीठ बने हैं। नैना देवी का मंदिर भी एक 51 शक्तिपीठ में माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि माता सती की जो नयन थे, जो नेत्र थे, वो इस स्थान पर गिरे थे और यहीं पर नैना देवी का उद्भव हुआ। तो दोस्तों ये तो कहानी है, पौराणिक कहानी है नैना देवी मंदिर के स्थापना के पीछे, लेकिन माता नैना देवी के चमत्कार, उनके चमत्कारों को लोगों ने यहाँ देखा भी है और उसे स्वीकार भी किया है। उनकी शक्तियों का एहसास यहाँ पर लोगों ने किया है। उत्तराखंड दोस्तों आप जानते हैं एक पहाड़ी क्षेत्र है, एक पहाड़ी राज्य है, पर्वतीय श्रृंखलाओं से ढका हुआ एक राज्य है जिसमें हर साल आप सुनते होंगे, न्यूज में देखते होंगी कि किसी न किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा, नेचुरल कैलेमिटीज, बाढ़ के रूप में या फिर भूस्खलन, लैंडस्लाइडिंग के रूप में कोई ना कोई आपदा आती रहती। लेकिन हजारों सालों का ये इतिहास है कि किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा आने पर भी इस मंदिर को किसी भी प्रकार की कोई भी क्षति नहीं पहुंची। ये मंदिर वैसा का वैसा ही है, किसी भी प्राकृतिक आपदा में इसको कोई नुकसान नहीं हुआ, जो अपने आप में ये प्रूफ करता है कि कोई तो ऐसी शक्ति है जो इस मंदिर को हमेशा स्थापित रखने में सहायता दे रही है। अभी जब भी हम इस नवंबर के महीने में यहाँ घूमने आए, उससे पहले ही 1 महीने पहले यहाँ पर बहुत ही भीषण बाढ़ आई थी।
नैना देवी मंदिर के बिल्कुल पड़ोस में ही दोस्तों नैनी लेक है। वहां पर हमने बोट राइडिंग की थी, जिसमें वहां पर जो व्यक्ति बोट चला रहा था उनसे भी हमारी बात हुई कि बाढ़ में कितना नुकसान हुआ, लेकिन उन्होंने बताया कि इस इलाके के आसपास कोई नुकसान नहीं हुआ। इवन इतनी बाढ़ आने पर पूरा मंदिर जो है पानी से भर चुका था, पूरे नैनी लेक ओवरफ्लो हो गई थी, लेकिन मंदिर को कोई क्षति नहीं हुई, मंदिर के आसपास के इलाके में कोई क्षति नहीं हुई। तो ये शक्ति ही है, ये एक चमत्कार ही है जो इस मंदिर के अंदर मौजूद है। तो अगर दोस्तों आप नैनीताल आ रहे हैं तो इस मंदिर के दर्शन जरूर कीजिए, माता नैना देवी के आशीर्वाद को जरूर लीजिए। पूरे देश से और ना केवल भारत देश से, विश्व से भी यहाँ पर श्रद्धालु लोग आते हैं। सबके अपने अपने श्रद्धा भाव हैं। लोग यहाँ मन्नत भी मांगते हैं, चुन्नी बांध के जाते हैं, मन्नत पूरी होने पर चुन्नी निकालते भी हैं और कई लोग यहाँ पर घंटियां भी चढ़ाते हैं। मंदिर की अगर टाइमिंग्स की बात करूँ तो मंदिर मंडे से लेकर संडे तक एवरीडे ओपन रहता है। 6 से 10 बजे का इसका टाइम है। तो दोस्तों ये हुआ नैना देवी मंदिर के बारे में जो जानकारी मुझे विश्वसनीय स्रोत से मिली, उसे मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।